तो दोस्तों ये सबसे सटीक एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर है ना, आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था कि स्प्रिंग का एग्जांपल, तो ये जो स्टॉक है ना, ये स्प्रिंग की तरह ये धीरे धीरे इसका प्राइस एक्शन पतला होते गया और एक टाइम पे जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया तो वहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला। बॉलिंजर बैंड का जो स्क्वीज था वहाँ से भी ब्रेकआउट मिला और फिर आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग हमें मोमेंटम देखने को मिला। छोटे से रेंज में प्राइस है ना मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बनाया। अगर छोटे से रेंज में अगर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बने हैं तो इससे पता लगता है कि जो प्राइस है हमारा उसने भी टाइटनेस दिया था और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखेंगे। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बॉलिंजर बैंड विथ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी विथ MTF। ओके, तो MTF एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसको हम लोग एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ में ट्रेड करते हैं ना, तो हमारा जो एक लेवल है स्विंग ट्रेडिंग करने का वो एक लेवल ऊपर जा सकता है। ओके, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लर्निंग A to Z मिल सके। और ये जो बॉलिंजर बैंड विथ MTF ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख रहे हैं ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जब मैं ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है बॉलिंजर बैंड का चार्ट और इसके अंदर एक क्लीन प्राइस एक्शन मिल रहा है। तो सबसे पहला रूल हमें क्या करना है कि हम लोग ये MTF प्लस बॉलिंजर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि एक हायर हाइज एंड हायर लोज मिलना चाहिए। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या दोस्तों कि हमें ना एक स्प्रिंग जैसा प्राइस कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। लाइक आपने कभी बचपन में वो स्प्रिंग पकड़ा होगा, जैसे आपने उसको पिचकाया, जैसे आपने उसको कंप्रेस किया होगा तो वो स्प्रिंग एकदम पतली होती गई, लेकिन जैसे ही आप वो स्प्रिंग को रिलीज करते हो तो एकदम से हाथ से उछल के साइड में गिर जाती थी। वही प्रकार से ये जो बॉलिंजर बैंड का जो स्ट्रेटजी है काम करता है। तो आपको क्या समझना है कि समझो एक लेवल तक क्या होता है ना कि प्राइस एक्शन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये देखो, यहाँ पे देखो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जैसे जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो हमारा जो बॉलिंजर बैंड है, अभी मैं आपको सब समझाऊंगा स्क्रीन के ऊपर जाके कि बॉलिंजर बैंड को कैसे लगाना है सब कुछ। अभी दोस्तों हम लोग ना इसके रूल समझ रहे हैं। पहला रूल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए। क्या? दूसरा रूल कॉन्ट्रैक्शन मिलना चाहिए। ओके, कॉन्ट्रैक्शन मिलना चाहिए प्राइस एक्शन का। और जब प्राइस एक्शन का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो बॉलिंजर बैंड का जो स्ट्रेटजी मतलब बॉलिंजर बैंड का ये जो इंडिकेटर है ये भी साथ में स्क्वीज होना चाहिए। अगर बॉलिंजर बैंड का जो टूल है, ओके, ये जो आपको जो दिख रहा है, ये ऊपर रेड लाइन और अंदर एक शेडो पूरी दिख रही है, अगर बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर भी प्राइस एक्शन के साथ में पतला नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है। तो बॉलिंजर बैंड देखो आप धीरे धीरे यहाँ पे इसकी डिफरेंस इतना था, देखो फिर धीरे धीरे डिफरेंस छोटा होते गया और फिर एक लेवल पे क्या हुआ, ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वीज। एंड फोर्थ रूल दोस्तों पता है क्या है? ये बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फोर्थ रूल ये है कि जहाँ पे भी हम लोग इसका ब्रेकआउट देखेंगे हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम एक्शन चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम एक्शन। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है BB ब्रेकआउट डन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका प्राइस एक्शन, इसका मतलब ये कि दोस्तों अगर आपका प्राइस एक्शन एक हायर हाइज एंड हायर लॉस में ट्रेड कर रहा था और फिर यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद में ब्रेकआउट मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट डन। मतलब अगर अपर बैंड ब्रेकआउट होता है तो बोलते हैं कि एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और फिर वहाँ पे हम लोग हमारा स्विंग ट्रेड को प्लान करते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला रूल है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए
और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन भी होना चाहिए। और दोस्तों ये पूरा बॉलिंजर बैंड का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन समझते हैं एमटीएफ के बारे में। तो एमटीएफ मतलब दोस्तों मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये एक ब्रोकर प्रोवाइडेड लेवरेज्ड फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपने अवेलेबल फंड के साथ में ब्रोकर के फंड का यूज़ करके शेयर्स को बाय कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा शेयर्स बाय कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि आपके अकाउंट में 25,000 है, तो वहाँ पे आप 4x का बाइंग पावर मिलता है, मतलब कि आप 1,25,000 तक का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो 25,000 के साथ। और ये फैसिलिटी स्पेशली डिलीवरी बेस्ड के लिए होती है, ये इंट्राडे जैसे के लिए नहीं होती है। तो इसका होल्डिंग पीरियड फ्लेक्सिबल होता है, जब तक मार्जिन मेंटेन रहे तब तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि लेवरेज आपके प्रॉफिट्स को भी एम्पलीफाई करता है और लॉसेस को भी एम्पलीफाई करता है, तो रिस्क को मैनेज करना काफ़ी एसेंशियल है। अब देखते हैं कि दोस्तों एंजल वन प्लेटफॉर्म पर एमटीएफ कैसे वर्क करता है। एंजल वन से आप अप टू 4x बाइंग पावर का यूज़ कर सकते हैं एंड पे लेटर फैसिलिटी है वैसे ये। और इसका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है पर डे दैट इज अप्रोक्स 0.041% पर डे ऑन बोरोड अमाउंट। तो इसमें दोस्तों अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड होता है, तो आप जब तक चाहें पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका जो मार्जिन है वो मेंटेन्ड है। और आप अपने शेयर्स को भी प्लेज कर सकते हो। सो प्लेजिंग ऑफ द शेयर्स कैन बी डन इफ़ यू वांट टू यूज़ कोलेटरल टू इंक्रीज योर मार्जिन। चलिए अब बात करते हैं उन एमटीएफ स्ट्रेटजीज के बारे में जो प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी है हाई कन्विक्शन पिक्स ओनली। तो एमटीएफ को स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में मत यूज़ करो और सिर्फ वही करो जिसमें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो और फंडामेंटल का कैटलिस्ट भी हो, तो उनके सामने आपको पोजीशन लेनी है। और दोस्तों दूसरा स्ट्रेटजी है ट्रू ब्रेक इवन कैलकुलेशन। एमटीएफ का इंटरेस्ट कॉस्ट होता है बाय द वे। तो बिफोर एंटरिंग कैलकुलेट योर ट्रू ब्रेक इवन इंक्लूडिंग डेली इंटरेस्ट प्लस चार्जेस। तो अगर आपका टारगेट जो प्रॉफिट इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है तो उसको बेसिकली स्किप करना है वो ट्रेड को। सो तीसरा है दोस्तों सेट स्टॉप लॉस रिलीजियसली। सो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि लेवरेज प्रॉफिट्स को भी एम्पलीफाई करता है, लॉसेस को भी एम्पलीफाई करता है। तो स्टॉप लॉस लेवल्स को डिसिप्लिन से सेट करो। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स हैं तो आप 10 to 15% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मिड कैप्स के लिए 8 to 10% का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होता है। तो दोस्तों चौथा स्ट्रेटजी है लिक्विड स्टॉक्स एंड शॉर्ट टर्म होल्ड्स। MTF best works with liquid large cap stocks and short term time frames. Hold too long तो interest eats profit। तो दोस्तों फिफ्थ स्ट्रेटजी है मॉनिटर डेली। MTF पोजीशंस को डेली मॉनिटर करो। चार्ट पैटर्न्स, न्यूज़ कैटलिस्ट, मार्जिन परसेंटेज सब चेक करना होता है, स्पेशली वॉलेटाइल मार्केट में। MTF के साथ रिस्क भी होते हैं जैसे मार्जिन कॉल्स। अगर प्राइस डाउन जाता है तो ब्रोकर आपसे एक्स्ट्रा फंड मांग सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके जो ट्रेड होते हैं वो फोर्स स्क्वायर ऑफ होते हैं एंड अगर मार्जिन मेंटेन नहीं होता है तो पोजीशन ऑटो लिक्विडेट भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ईटिंग प्रॉफिट्स, लॉन्ग होल्डिंग से इंटरेस्ट चार्जेस प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए दोस्तों MTF है ना खाली सीरियस ट्रेडर के लिए होता है, बिगिनर को रिकमेंड नहीं करते हैं। तो दोस्तों MTF अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है स्पेशली विथ एंजल वन फीचर्स लाइक फॉरेक्स लेवरेज, फ्लेक्सिबल होल्ड्स और इजी कोलेटरल यूजेस के साथ। पर स्ट्रेटजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट बिना MTF सिर्फ एडवांटेज नहीं होता है, डेंजर जोन भी बन सकता है। तो अगर आप स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, प्रैक्टिस करो रिस्क कंट्रोल को, स्टॉप लॉस को और डिसिप्लिन रखो और क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजीज भी होनी चाहिए। तो दोस्तों अब वीडियो में वापस आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा था ये सीखा था कि लाइक 4 रूल्स ऑफ बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन करके। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक ट्रेंड था, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा होगा और इसके अंदर पता है दोस्तों अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको एक हायर हाइस हायर लोस और वापस यहाँ पे हायर बना, एक हायर लो बन गया, वापस हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस एंड हायर लोस। तो ऐसा ट्रेंड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब भी हम लोग लाइक ये ट्रेड कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी को। और यहाँ पे फिर है ना एक पॉइंट के बाद में हमें देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे कॉन्ट्रैक्शन था ना, तो फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे हम लोग ट्रेड सेटअप लेने की कोशिश करते हैं। ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होता है हमारे लिए एक इनवैलिड जोन होता है एंड देन फिर बाद में देख सकते हो कि फिर एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर ही। जैसे देखो ये आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक हायर हाइज एंड हायर लोस का प्राइस एक्शन था, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोस का यहाँ पे एक प्राइस एक्शन था और यहाँ पे है ना दोस्तों हमें एक पैटर्न दिखाई दिया जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न।
अब ये जो रेक्टेंगल जो कंटिन्यूएशन पैटर्न आया ना, यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड, पहले बॉलिंजर बैंड की साइज इतनी थी, फिर ये देखो कितनी छोटी हो गई, कितनी छोटी हो गई, ठीक है। तो जैसे ये रेंज छोटी हुई, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल कितना स्ट्रांग आया, फिर यहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। ओके, ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा लाइक इनवैलिड जोन होता है, और फिर बाद में देखो कितना स्ट्रांग हमें अपसाइड देखने को मिला है। ओके, ये एक और एग्जांपल, और मैं आपको बताता हूँ कुछ सटीक एग्जांपल्स। जैसे ये देखो, अभी वैसे ये तो लाइक इतना लिक्विड काउंटर नहीं है, मैं आपको लिक्विड काउंटर के अंदर ये बताता हूँ। ये देखो अभी इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जो बॉलिंजर बैंड था वो स्क्वीज हुआ है, एक ट्रेंड था, एक ट्रेंड के बाद में यहाँ पे देखो एक ट्रेंड बना, ट्रेंड के बाद में यहाँ पे क्या हुआ है ना कि पूरा प्राइस एक्शन स्क्वीज आया है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट के बाद में हमें एक थोड़ा सा मोमेंटम मिला, और फिर बाद में वापस प्राइस साइडवेज में चले गया है, ठीक है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये सबसे सटीक एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर है ना, आपको पता है मैंने आपको स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हुआ था मैंने बोला था कि स्प्रिंग का एग्जांपल, तो ये जो स्टॉक है ना, ये स्प्रिंग की तरह ये धीरे धीरे इसका प्राइस एक्शन पतला होते गया, और एक टाइम पे जब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया तो वहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने मिला, बॉलिंजर बैंड का जो लाइक स्क्वीज था वहाँ से भी ब्रेकआउट मिला, और फिर आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग हमें मोमेंटम देखने को मिला। और वापस सेम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें अगेन एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न देखने को मिला, बॉलिंजर बैंड वापस स्क्वीज था, ये देखो, और फिर यहाँ से जैसे ब्रेकआउट मिला बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड से, ये देखो यहाँ पे भी अपर बैंड पे ब्रेकआउट हुआ है, तो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अच्छा अपसाइड, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा अपसाइड। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक प्रॉपर अपसाइड का मोमेंटम है। यहाँ पे ना अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे एक छोटे से रेंज में प्राइस है ना मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बनाया। अगर छोटे से रेंज में अगर मल्टीपल इनसाइड बार कैंडल बने हैं तो इससे पता लगता है कि लाइक जो प्राइस है हमारा उसने भी लाइक टाइटनेस दिया था, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। तो फिर जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस क्रॉस होगा तो हम लोग सेटअप को एक्टिव करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारे लिए इनवैलिड जोन होता है, और फिर आप देखो कितना अच्छा अपसाइड देखने को मिला है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ओके, और अगर आपको लगता है कि मैं 1% आपको वैल्यू दे पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, एंड दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे ना तो उनको भी एक अच्छा लर्निंग मिलेगा, और इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा रीच होगी उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। और अगर आप इस हमारे YouTube चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक वो सब्सक्राइबर हो या फिर वो व्यूअर हो जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।